ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनने वाले हैं जिसका शीर्षक है आपके शब्दों से आपकी पहचान। हमारे शब्दों से हमारी पहचान होती है। यानी कि जिस तरह से हम लोगों से बात करते हैं उस तरह से लोग हमारे साथ डील करते हैं। अगर हम किसी से प्रेम से बात करेंगे तो संसार हमसे अच्छे से बात करेगा। यदि हम किसी से अच्छे से बात नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल है कि सामने वाला भी हमसे अच्छे से बात करेगा। अक्सर हम ये तो देखते हैं कि उसने मेरे साथ अच्छे से बात नहीं करी, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि हमने कैसे बात करी, क्योंकि हम अपने आप को हमेशा सही सोचते हैं और सामने वाले को हमेशा गलत सोचते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे कभी भी हम किसी के साथ गलत बोल देते हैं तो किस तरीके से वो हमारे साथ वापस आता है। वो बुराई जो हम करते हैं दूसरों के साथ गलत बोल के, वो हमारे पास वापस आती है किसी न किसी तरीके से। तो शीर्षक जैसा आपने सुना, आपके शब्दों से आपकी पहचान। एक समय की बात है, एक राजा अपने मंत्री के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। तो शिकार, आप जानते हैं शिकार में क्या होता था कि जानवरों को मारा जाता था तो जंगल के अंदर। तो ऐसा कहते हैं कि पुराने जमाने में जो राजा वगैरह होते थे उनको काफी सारे युद्ध करने पड़ते थे। तो युद्ध करने के लिए उनको अंदर थोड़ा सा रजोगुण या हिंसक होना पड़ता था ताकि वो दुश्मन को मार सकें। तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए वो जंगल में जाते थे और जंगल में जाकर वो ऐसे खूंखार जानवरों को मारते थे जो आदमियों के लिए या मनुष्यों के लिए या किसी समाज के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ऐसा नहीं था कि वो अपनी इच्छा के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए शिकार करते थे। तो एक बार वो जंगल में शिकार खेलने गया और थोड़े समय के बाद राजा थक गया। जंगल में चलते चलते काफी रास्ता तो होता नहीं अच्छा, वहां पे ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं और इतना आराम नहीं है जैसा कि राजा के महल में होता है। तो राजा फिर भी क्षत्रिय था लेकिन थक गया। राजा और मंत्री दोनों अपने घोड़े से नीचे उतरे और एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। तो यहाँ पर ये दोनों ये बैठे हैं, देखिए। और ये राजा हैं और ये हाथ जोड़ के जो बैठे हैं ये मंत्री। तो तभी राजा को बहुत जोर से प्यास लग गई और उसने अपने मंत्री से कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? मंत्री मन में सोच रहा था कि भला इस घने जंगल में पानी कहां से लाऊंगा, लेकिन क्योंकि सेवक था, सेवक का काम करना है सेवा करना। जब हम सेवा करने की ठान लेते हैं तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तो भगवान हमारी मदद करते हैं। हम बार बार सीखते हैं कि हम भगवान के नित्य दास हैं, यानी कि हमेशा भगवान के दास ही हैं। तो दास जब भगवान के लिए सेवा करना चाहता है तो क्योंकि भगवान सबसे अधिक ताकतवर व्यक्ति हैं, सबसे बड़े दयालु हैं, तो वो हमारी मदद करते हैं कि ये देखो मेरी सेवा करना चाह रहा है, मैं इसकी मदद करता हूँ। जनरली आप देखेंगे, इसलिए कभी डरना नहीं चाहिए कि मुझे कोई काम मिला तो क्या मैं इसको कर पाऊंगा। हमें करने के लिए आशीर्वाद मांगना चाहिए कि आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस काम को कर पाऊं, और चालू कर देना चाहिए। तो वो सोचता है मन में कहां से लाऊंगा, लेकिन परंतु पानी खोजने के सिवाय उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह पानी ढूंढने के लिए जंगल में चल पड़ता है। अब जंगल में पानी कहाँ से मिले? कोई पाइप की लाइन तो नहीं, हमारे घर में जैसे नल लगाया ऐसा नल तो नहीं है ना, नल खोलेंगे पानी आ जाएगा, नल खोलेंगे शावर आ जाएगा, फ्लश करेंगे टॉयलेट में पानी आ जाएगा। जंगल में तो ऐसा नहीं है। जंगल में तो हो सकता है कोई नेचुरल कहीं से पानी हो, कोई कुआं हो तो मिल जाए। तो वो जंगल में चल रहा था। बहुत ढूंढने के बाद उसे आभास हुआ कि कोई व्यक्ति कुएं से पानी निकाल रहा है। उसको आवाज आई कुएं में बाल्टी गिरने की, छपाक से ऐसे खींचने की। जब कुएं से पानी खींचते हैं ना ऐसे, तो क्या होता है उसमें आवाज आती है, उसमें चर 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 ऐसे हम पानी खींचते हैं। रस्सी, एक लंबी सी रस्सी होती है, एक गड्ढा होता है बहुत गहरा, उसमें दीवार बनी होती है चारों तरफ गोल, उसमें एक रस्सी से बाल्टी गिरा दी जाती है, ठीक है, और बाल्टी को रस्सी से पानी खींचना होता है। तो उसमें आवाज तो होती है। तो उसमें आवाज आई तो मंत्री ने उस व्यक्ति से पानी मांगने के बारे में सोचा जो पानी कुएं से निकाला और उसके पास चला गया। ठीक है, फिर क्या होता है, वह व्यक्ति एक अंधा साधु था जो अपनी छोटी सी कुटिया में रहता था।
जो कि यहाँ पर दिखाया गया। ये देखिए यहाँ पर ये साधु जो है, इनकी आंखें नहीं है, देख नहीं सकते हैं, तो छोटी सी कुटिया में रहता था। मंत्री उस साधु से इस प्रकार बोला, हे साधु, मैं इस राज्य का मंत्री हूं। कैसे बोला? तो जनरली हम किसी को बोलते हैं आपकी पहचान, कई बार हम तो पूछते हैं, दो लोग मिलते हैं आपस में, आप कौन हैं? तो हम बोलते हैं मैं वो हूं जो स्कूल में टॉप किया, मैं वो हूं जिसके 90% मार्क्स आए, मैं वो हूं जिसके पिताजी पुलिस के कमिश्नर हैं। हम अपनी पहचान को बड़ा चला के बताना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि दुनिया वाले हमें बड़ा माने, जबकि हम नित्य कृष्णदास हैं। हमें अपने आप को छोटा मानना चाहिए। हमें अपनी डिग्रियों को के लिए घमंड नहीं करना चाहिए, हमें अपनी ताकत पे घमंड नहीं होना चाहिए, हमें अपनी बुद्धि पे घमंड नहीं होना चाहिए, हमें अपने गले पे, अपने सिंगिंग पे, अपने बजाने के स्टाइल पे, अपने मार्क्स पे जो स्कूल में मिलते हैं, इस पे घमंड नहीं होना चाहिए। तो जब भी हमसे कोई पूछे कि आप कौन है, तो हम तो क्या, तो दास है, कृष्ण के दास है, बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो लेकिन ये कैसे बोलते हैं, हे साधु, मैं इस राज्य का मंत्री हूं, तो पहले ही अपने को बड़ा चला के बोलते हैं, मैं राजा के लिए पानी ढूंढता हुआ यहाँ आया हूं, तुम थोड़ा जल्दी जल्दी करो और पानी लाकर मुझे दो। अब भला किसी व्यक्ति से कुछ मांगना हो तो हमें उससे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, लेकिन ये तो सीधा ही ऑर्डर दे रहे हैं कि, तो और ऑर्डर भी कैसे दे रहे हैं, थोड़ा जल्दी करो और मुझे पानी दो। अब बताइए, क्या ये मीठा बोलना हुआ? नहीं। कृष्ण कहते हैं गीता में कि हर व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य बोलना चाहिए जो सामने वाले को मीठा भी लगे, ताकि वो आपकी बात को माने तो सही। आपने उनको बोलते हो कि तुम एक नंबर के दुष्ट हो, तुम माला नहीं करते हो, तुम जानवर हो, जानवर बन जाओगे। अब ये बात सुन के तो सामने वाला बिल्कुल माला नहीं करेगा, लेकिन हम यदि उसको बड़े प्यार से बोलेंगे, देखिए जानवर भी यही काम करता है जो आजकल के सारे मनुष्य कर रहे हैं, मैं भी कर रहा था, उसको नहीं बोलेंगे कुछ, सारे लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा था। फिर मेरे को एक समय पर समझ में आया कि खाना पीना सोना ये तो जानवर भी करता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ अलग। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भगवत गीता पढूं, जप करूं, ऐसे ऐसे मैं करने लगा, मेरा जीवन बदल गया। इस प्रकार से बोलेंगे तो वो भी सोचेगा, हाँ ये सब तो काम मैं भी कर रहा हूँ, है ना। तो हमने उस व्यक्ति को गंदा नहीं बोला, तो हो सकता है हमारी बात सुन ले। तो कभी किसी से आपको कुछ रिक्वेस्ट करनी हो, कोई चीज लेनी हो, तो हमें बड़ी विनम्रता से बोलना चाहिए, जैसा कि आप आगे देखेंगे। तो इसने तो बड़ा ही क्रूरता से बोला, मैं मंत्री हूं, मुझे जल्दी से पानी दो। साधु सदैव जीवों पर दयावान होते हैं। उसने मंत्री का इस तरह बात करने पर यह उत्तर दिया, साधु ने क्या बोला, अपने राजा से कहो कि यदि उसे पानी चाहिए तो स्वयं यहाँ पे आ जाए। अब ऐसा नहीं है कि साधु को बुरा लग गया था, लेकिन साधु ने सोचा कि इस व्यक्ति को जरूर कुछ सिखाना भी चाहिए, नहीं तो इसका चरित्र ऐसा ही रह जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा, जाओ राजा को बुला के लाओ, राजा को पानी चाहिए ना, बुला के लाओ। तो साधु की यह बात सुनकर मंत्री को, साहब मंत्री क्या बोले, मंत्री तो एकदम से घोड़े पे सवार था, अब उसका वो जो घमंड था वो एकदम से फुस हो गया। हाँ, क्योंकि साधु ने उसकी बात सुनी नहीं, उसको लगा था कि साधु का, और ये आप मंत्री हैं, लीजिए लीजिए। साधु ने बोला, सुनो, ये देखिए साधु ने भी इस तरह से बोला, सुनो अपने राजा को बुला के लाओ। अब मंत्री क्या बोले, हाँ, तो चुपचाप चला गया राजा के पास। अब मंत्री ने राजा से कहा कि मैंने एक जगह ढूंढ ली है जहां पानी मिल सकता है। वह जगह एक साधु की कुटिया है, उसका घर है। साधु ने कहा कि यदि राजा को पानी चाहिए तो वह स्वयं आकर ले ले, और ऐसा कहकर उसने मुझे पानी देने से इनकार कर दिया। राजा जी, अब बताइए मैं क्या करूं ऐसे में। तो राजा को साधु की बात ठीक नहीं लगी। राजा ने कहा, साधु तो ऐसा नहीं बोल सकता है, ऐसा क्यों आखिर, कुछ ना कुछ तो है, और ना कुछ तो दाल में काला है। कहावत होती है दाल में काला। दाल में काला मतलब कोई कंकड़ पत्थर आता है ना, मुंह में आ जाता है। दाल में काला का, काले का मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, जो ये बता नहीं रहा है, दाल में जरूर कुछ काला है। तो ठीक नहीं लगी, तो उसने बात का रहस्य जानने की सोची कि मैं जरा देखता हूँ है क्या चक्कर। तो राजा मंत्री के साथ साधु की कुटिया में जा पहुंचा। देखिए राजा कितना अच्छा, नहीं तो राजा बोलता मैं भी देखता हूँ साधु की, तो जाओ सारे सैनिकों उस साधु को पकड़ के लाओ, पानी भी लेके आओ। इसलिए जो व्यक्ति ज्यादा बड़ा होता है, जैसे राजा है, उसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होती है, उसको ज्यादा विनम्र होना चाहिए। तो राजा कुटिया में पहुंचा। राजा ने साधु से कहा, हे साधु,
आप कैसे हैं? देखिए सबसे पहले ऐसा नहीं है साधु मुझे बहुत प्यास लगी है, जब भी हमें किसी से मिलते हैं कुछ, तो पहले सामने वाले के कष्ट को भी तो देखना चाहिए। सामने वाला दुखी है, थका हुआ है, बीमार है, क्या है, अपनी जरूरत, हम जाते हैं किसी के सामने अपनी जरूरत बोल लेते हैं, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। हम जैसे मम्मी पापा के पास जाएं, पापा आप ऑफिस से आ गए, मुझे एक पेंसिल चाहिए, मुझे एक मेरे मन पसंद फल चाहिए, फ्रूट चाहिए, आज मुझे खाने में पनीर चाहिए पापा, और लंबी लिस्ट बता। अरे पापा ऑफिस से आए थे, पापा थके हुए थे, या मम्मी है, मम्मी मम्मी आज ये बनेगा, उसके बाद ये बनेगा, उसके बाद ये बनेगा। मम्मी बेचारी थक गई है सवेरे से काम करके, कपड़े भी धोए हैं, आपके बर्तन भी मांजे हैं या मंजवाए हैं, घर को साफ किया है, खाना बनाया है, पढ़ाया भी, अब थक गई है। लेकिन हम क्या करते हैं, सीधी अपनी डिमांड रख देते हैं। हमें पहले केयर करनी चाहिए। मम्मी आप कैसी हैं, मैं थोड़ी देर आपका पैर दबा दूं, पापा आप आ गए मैं आपको पानी पिला दूं, धीरे धीरे उनको रेस्ट। पापा क्या ऐसा, अब देखिए कैसे कैसे बोलना चाहिए, तो आप कैसे हैं, क्या मुझे थोड़ा सा पानी पीने के लिए मिल सकता है? हाँ पापा आपकी प्यास बुझ गई, मम्मी आपके पैर मैंने दबा दिए, मम्मी मेरा ना मन कर रहा था आज, आप आज पनीर बना सकते हैं? हाँ, इस तरीके से पूछने के लिए, नहीं आज पनीर बनाना पड़ेगा, आज पापा ये दिलाना पड़ेगा। पहले पूछिए कि वो कैसे हैं, उनकी थोड़ी सेवा कीजिए, फिर अपनी बात कहिए। तो पहले बोलते हैं आप कैसे हैं, फिर कहते हैं मुझे थोड़ा सा पानी पीने का मिल सकता है? साधु ने कहा अवश्य राजन, क्यों नहीं। अरे ये क्या हो गया, अभी तो साधु इतना आग बबूला हो रहा था मंत्री के ऊपर, लेकिन साधु कहता है राजन क्यों नहीं, पानी पीने के बाद तुम कुछ फल भी खा लो, फल खा लो, और यहाँ कुटिया में थोड़ी देर विश्राम भी कर लो। राजा राजा बोलता है हे साधु, आप हमारे ऊपर बड़े दयावान हैं, कृपया मुझे बताइए कि मैं आपका ऋण कैसे चुका सकता हूँ। देखिए ये होता है ग्रेटफुलनेस। जब हमें कोई कोई वस्तु देता है या हमारी कोई मदद करता है, हमसे प्यार से बोलता है, हमें अपना समय देता है, तो हमें सोचना चाहिए हृदय में कि मैं इस व्यक्ति के प्रति बड़ा कृतज्ञ हूँ, ऋणी हूँ। ऋणी मतलब मुझे भी इसको कुछ देना चाहिए, क्योंकि मैंने इसे लिया है। हम भगवान से कितना कुछ लेते हैं, हवा, पानी, फल इत्यादि। हमें सोचना चाहिए कि हमें भी तो भगवान को कुछ देना है ना। और हम अपने माता पिता से, गुरु से कितना लेते हैं, हमें सोचना चाहिए हमें भी तो इन्हें कुछ देना है। इस तरह से तो राजा सोचता है और ये आप कितने दयावान है, मैं आपका ऋणी हूं, मैं आपका ऋण कैसे चुका सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ आपके लिए। साधु बोलता है हे राजन, तुम मेरी कुटिया में आए, अपने आप में तुम्हारी दया है, बस। हाँ, ये एक साधु का लक्षण है। साधु नहीं कहता अच्छा मैंने तुम्हें दिया है ना, आज तुम्हें मैंने बर्गर खिलाया, कल तुम्हें मुझे पनीर पकौड़ा खिलाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं करता है साधु। साधु तो जब भी हम सेवा करते हैं तो ये सोच के नहीं करते कि बदले में मुझे कुछ देगा। जैसे किसी बच्चे का बर्थडे आया, आपने उसको कोई बढ़िया सी चीज दी, तो ये नहीं सोचेंगे आप कि अब ये भी मुझे बर्थडे में बहुत अच्छा गिफ्ट देगा। नहीं, हम जब किसी को गिफ्ट देते हैं तो ये सोच के देते हैं कि ये मुझे कुछ नहीं देगा और मैं इसको देता रहूंगा। हम कोई भी सेवा करते हैं, उसी तरह हम जब भगवान की सेवा करते हैं तो इसलिए करते हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाए। इसलिए नहीं करते कि भगवान हमें बदले में कुछ दे, क्योंकि हम भगवान के प्रेम बहुत ही दास हैं, उनसे प्रेम करते हैं। जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी सेवा करना चाहते हैं, उससे सेवा लेना नहीं चाहते। तो साधु ने कहा आप मेरी कुटिया में आए, मेरे लिए बहुत बढ़िया बात है। तो राजा साधु का इस प्रकार व्यवहार देखकर चकित हो गया। व्याकुलता के कारण, व्याकुलता मतलब कुछ बोलना चाह रहा है, मतलब उसके अंदर बड़ी व्याकुलता है कि मेरे मंत्री को तो ऐसे डांट दिया, मेरे को इतने प्यार से बोल रहा है, आखिर ये क्या है। व्याकुलता, जानने की बड़ी उत्सुकता, इच्छा। तो व्याकुलता के कारण राजा साधु से पूछते हैं, राजा ने साधु से पूछा जब मेरा मंत्री आपसे मेरे लिए पानी मांगने के लिए आपके पास आया तो आपने उसे मना कर दिया। मैंने सोचा कि आप बहुत ही निर्दयी व्यक्ति हैं। निर्दयी व्यक्ति कौन होता है? कठोर। जैसे कई बच्चे होते हैं, किसी बच्चे को चूटी मार देते हैं जोर से, वो बच्चा रो रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को धक्का मार देते हैं, लाइन में लगे हैं सारे तो आपस में लड़ाई हो रही है, किसी ने किसी के मुक्का मार दिया। ये सब निर्दयी व्यक्ति के लक्षण है। शास्त्रों में भी ऐसा एक लड़का था जिसका नाम था वेन, तो सबको ऐसे मार देता था, खेल खेल में पानी में डुबो देता था। उस व्यक्ति से सब लोग इतने नाराज हो गए, साधु लोग, कि साधु लोगों ने उसको श्राप दिया और उसको मार डाला। इसलिए कभी भी हमें निर्दयी नहीं, हमें बड़ा दयावान होना चाहिए। भक्त का एक गुण है कि वो बड़ा दयावान है। किसी के चोट लगती है तो उसके दर्द होता है, नहीं मैंने इसको क्यों मार दिया, गलती से भी लग जाती है तो हम सोचते हैं हमने क्यों मार दिया। तो इस प्रकार से उसने, राजा कहता है कि मैंने सोचा कि आप बड़े निर्दयी हैं,
क्योंकि आपने मंत्री को ऐसे बोला। लेकिन अब आपसे बात करने लगा कि जब आपसे बात करने लगा तो समझ में आया आप तो बहुत ही दयावान व्यक्ति है। यदि बुरा ना माने तो क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि ऐसा अचानक क्या हुआ कि आपके व्यवहार में इतना बदलाव आ गया कि थोड़ी देर पहले तो आप इतने गुस्से में थे, अब आप इतने प्यार से बात कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि आपका व्यवहार ही बदल गया? ऐसा क्या हुआ? साधु से पूछते हैं तो क्या हुआ? राजा से इस प्रकार पूछने पर साधु ने उत्तर दिया, तुम्हारा मंत्री अत्यंत घमंडी और बातें करने में अशिष्ट था। उसको बात करने की अकल नहीं थी, प्रेम से बोलना नहीं जानता था, घमंडी था अपने पद के ऊपर कि वो मंत्री है। तुम्हारी बातें तो बड़ी मधुर थी, मधुर है, अत्यंत मधुर है, तुम बड़े प्यार से बात कर रहे हो, इसलिए तुम अच्छे व्यवहार के योग्य हो। यस, जबकि वो राजा था, वो और ऊंची पोजीशन पे था। कई बार हमें लगता है कि हम सीनियर बन गए तो हम अकड़ के बोल सकते हैं, जबकि होता क्या है, जो व्यक्ति जितना सीनियर हो उतना झुकता चला जाता है विनम्रता से। जैसे कि जिस पेड़ में फल लगते हैं उस पेड़ की टहनियां नीचे झुक जाती हैं, और जिस पेड़ में फल नहीं लगते वो पेड़ सीधा खड़ा रहता है। यानी कि हमारे पास यदि कुछ है नहीं, ज्ञान नहीं है, तो हम अकड़ते हैं, ज्ञान मिलने से हम झुक जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यह सुनकर राजा ने अपने मंत्री के इस प्रकार व्यवहार करने के लिए क्षमा मांगी। देखिए राजा का चरित्र, राजा होके क्षमा मांग रहे हैं साधु से। ये देखिए, क्षमा मांग रहे हैं कि हे साधु देवता, साधु जी, मेरे मंत्री के लिए मैं जिम्मेदार। ये एक और लक्षण है अच्छे लोगों का कि वो ये नहीं कहते इसमें मेरा क्या कारण है। जैसे कभी लड़ाई होती है, इसने मुझे मारा, मैंने कुछ नहीं किया। जो सच्चा व्यक्ति होता है, हाँ प्रभु जी थोड़ी सी गलती मेरे से हुई, फिर थोड़ा सा इन्होंने भी कर दी, हमें अपनी गलती माननी चाहिए। तो राजा मंत्री की गलती को मान रहा है साधु के सामने। तो राजा ने क्षमा मांगी, और राजा के इस व्यवहार से साधु बड़े और प्रसन्न हो गए कि अरे ये व्यक्ति राजा है, ये कैसा राजा है जो अपने मंत्री के लिए भी क्षमा मांग रहा है। तो बड़े प्रसन्न हुए साधु। तो राजा ने मंत्री से कहा कि आशा करता हूं कि तुम इस घटना से बहुत कुछ सीख गए होगे। राजा ने मंत्री से कहा कि माफी तो मैंने मांग ली, लेकिन तुम्हें भी सीखना चाहिए। देखिए मंत्री का भी सर नीचे झुक गया है, तो सर नीचे झुकना बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब हमें गलती रियलाइज होगी। यदि तुमने इससे नहीं सीखा तो तुम मनुष्य कहलाने के लायक नहीं हो। इसका मतलब हमें अपनी गलतियों से अवश्य ही सीखना चाहिए। एक ही गलती को बार बार करना ठीक नहीं है। जब हमारे बड़े हमको कुछ सिखाते हैं, हमें समझना चाहिए कि हम इस गलती को रिपीट नहीं करेंगे। तो मंत्री ने राजा से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, और मंत्री ने भी क्षमा मांगी। तो क्षमा मांगना बहुत ही अच्छी चीज है, हमें हमेशा क्षमा मांगने के लिए, लेकिन ऐसे नहीं सॉरी, आई एम सॉरी, फिर से कर रहे हैं आई एम सॉरी, नहीं। जब हम सॉरी बोलते हैं तो हमें हृदय से सॉरी महसूस करना चाहिए। सॉरी, आज के बाद फिर नहीं करूंगा, ये मन में सोचना चाहिए। तो उसने गलती मांगी और आगे ऐसा ना करने का वचन दिया। तो बहुत ही रोचक कहानी, हमें बहुत कुछ सिखाती है ये कहानियां। तो मैं आशा करता हूं कि हम इन कहानियों से कुछ सीखेंगे और अपने चरित्र में उतारेंगे। हम हमेशा मीठा बोलेंगे जो दूसरों को अच्छा लगे। और कोई हमसे अगर कड़वा बोलता है तो भी हमारी कोशिश ऐसी रहेगी कि हम अच्छा ही बोले, मीठा ही बोले। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।